अलग अलग दर्शनों के अलग अलग विषय हैं। योग का विषय साधना, मुक्ति, समाधि ये है। सांख्य दर्शन भी लगभग वैसी बातें बोलते हुए कुछ सिद्धांत की बातें कहता है, सृष्टि की उत्पत्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक जन्म मरण इत्यादि बहुत सारी बातें साथ में कहता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के गुण धर्म की मुख्यता से चर्चा है। और न्याय दर्शन उचित अनुचित के निर्णय के लिए प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग बताता है। प्रमाण कितने होते हैं, उनको समझना, उनका प्रयोग हमारा ठीक हो सके, गलत ना हो, और हम निर्णय कैसे करें, प्रमाणों से कसौटी पे कस के कैसे निर्णय करें, कहां कहां त्रुटियां होती हैं इत्यादि वर्णन न्याय दर्शन में। और अब ये जो मीमांसा है, तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ तो मोटे तौर पे कुछ विवेचना, कुछ जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा है। और जानने की इच्छा होती है तो हम कुछ विचार भी करते हैं, ऊहापोह करते हैं। तो मीमांसा शब्द सामान्य रूप से जो प्रचलित अर्थ में है वो विवेचना है, ऊहापोह पूर्वक विचार करना किसी बिंदु के ऊपर, किसी संदिग्ध स्थल पर, किसी विचारणीय स्थल पर कुछ चर्चा करना। प्रमाण, तर्क, युक्ति ये सब साथ में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन विश्लेषण किया जाता है, विवेचना की जाती है। तो ये शुरू के 16 अध्यायों में भी है और बाद के 4 अध्यायों में भी है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म यानी परमात्मा को लेकर के विवेचना अधिक है। उसका मुख्य विषय ब्रह्म है कि परमात्मा से संबंधित जो वचन विभिन्न शास्त्रों में आए हैं उनकी जहां जहां संदिग्धता है उसकी चर्चा करना। या यही अर्थ क्यों लिया जाए, ये अर्थ क्यों लिया जाए, ये नहीं लिया जाए, उसमें कुछ आधार होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, ये विश्लेषण होता है। और वेदांत दर्शन में अन्य मुक्ति का भी विषय है, मृत्यु के बाद में कैसे कैसे गमन होता है उस सबका भी वर्णन है, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ और यह विषय है वहां पर। और पूर्व मीमांसा में भी मीमांसा की जाती है, और वो भी अधिकांशतः शास्त्रीय वचनों को लेकर के है। प्रारंभ के कुछ अध्यायों में अन्य विषय भी हैं सैद्धांतिक दृष्टि से, कि शास्त्र क्या होता है, वेद क्या होता है, आगम किसे कहते हैं, उसका रचयिता कौन है, वो प्रमाणिक है या नहीं है, क्यों प्रमाणिक है, इनके पक्ष विपक्ष के सारी चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन विवेचना वहां भी है, और आगे शास्त्रीय वचनों को उठा करके भी चर्चा है कि ये वचन है, यहां क्या तात्पर्य लिया जाना चाहिए, इस विषय में संदिग्धता है, यहां क्या निर्णय होना चाहिए, उचित है या ये उचित है। तो मीमांसा शास्त्रीय विवेचना है, यद्यपि यह कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, बहुत अधिक कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय विवेचना है। और शास्त्रों में भी यहां जो उदाहरण दिए जाते हैं, जो विवेच्य वाक्य होते हैं, वो अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। कुछ सूत्र ग्रंथों के भी विषय आएंगे, कर्मकांड को बताने वाले शास्त्रों के भी प्रसंग आएंगे, लेकिन अधिकांश वचन ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। कुछ वचन वेदों के भी हैं, साक्षात भी हैं, वेद के विभिन्न शाखाएं। अब परंपरा इतनी पुरानी हो गई और इतनी बीच में विच्छिन्न हो गई कि सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं होते हैं। आप मीमांसा पढ़ते हुए देखेंगे, उनके शाबर भाष्य में जिन वचनों को उद्धृत किया गया है, बहुत से वचन आज जू के तू नहीं मिलते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन भी प्रतीत होता है, उस जैसे वाक्य मिलते हैं, और जू के तू सब जगह नहीं मिलते, बहुत सी जगह बिल्कुल जू के तू मिलेंगे,